सोचो दोस्तों, एक ऐसा देश जहां ब्राइब लेना उतना ही नॉर्मल है जितना सुबह की चाय पीना, और स्कैम्स में हजारों करोड़ उड़ जाते हैं। और दोस्तों, हमें क्या मिलता है? पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और फेक दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं। रोड पे पोर्ट होल्स हैं, लेकिन टोल आपको पूरा देना होगा। ये है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा दर्द, करप्शन, जो हमारा विकास चुरा रहा है, हमारा ट्रस्ट तोड़ रहा है और फ्यूचर डैमेज कर रहा है। आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे नए स्कैम्स, समझेंगे ये क्यों होता है, और डिस्कस करेंगे कि इससे लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2024 के करप्शन स्कोर इंडेक्स में इंडिया का नंबर 100 में से 38 आया और ग्लोबल रैंक में 96। शॉकिंग राइट? छोटी ब्राइब से लेकर मेगा स्कैम तक करप्शन हर जगह है। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 2025 के बिगेस्ट केसेस, जानेंगे ये क्यों हर बार होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, और आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो लाइक बटन दबा दीजिए और चलो शुरू करते हैं ये सच का सफ़र। तो करप्शन होता क्या है? सिंपल शब्दों में, करप्शन मतलब पावर का मिसयूज अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ये कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे ब्राइब देना, स्कैम चलाना, या टेबल के नीचे से पैसे देना और कोई भी काम करवा लेना। पुलिस को फाइन से बचने के लिए पैसे, और हमारे पॉलिटिशियन तो करोड़ों के नीचे कोई घोटाला कर ही नहीं सकते। एक सर्वे में 39 इंडियंस ने कहा कि उन्हें पब्लिक सर्विस लेने के लिए ब्राइब देना पड़ता है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है, सिस्टम में लापरवाही, मिसयूज ऑफ पावर और ट्रांसपेरेंसी की कमी का नतीजा है। अभी 2025 चल रहा है और अभी आते आते मैंने इतने बड़े बड़े स्कैम सुन लिए, आपको लीगल सिस्टम पे बिलीव उठ जाएगा। 2025 में कुछ ऐसे करप्शन के स्कैम सामने आए जिसने देश को 50 साल पीछे कर दिया। लोग ये जानकर शौक थे कि नॉर्मल पॉलिटिशियंस इतने बड़े बड़े स्कैम कर सकते हैं। आप लोगों ने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा एक केस सुना होगा, जिसमें आप गवर्नमेंट का सीधा इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। आप गवर्नमेंट ने लिकर बिजनेस को प्राइवेटाइज किया। 32 जोन में 849 शॉप खोली गई। डिस्काउंट जैसे एक के साथ एक मुफ्त, इवन होम डिलीवरी भी अलाउड कर दी गई थी। इसका टारगेट था अपना रिवेन्यू निकालना, जो 9,500 करोड़ था। लेकिन 2022 में चीफ सिक्योरिटी और सीएजी की रिपोर्ट ने इरेगुलरिटीज दिखाई और बोला कि 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर इसके बाद सीबीआई और ईडी ने केस स्टार्ट किया। इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने, इंक्लूडिंग केजरीवाल जी और सिसोदिया जी का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया कि इन्होंने 100 करोड़ ब्राइब ली है। ईडी ने क्लेम किया कि केजरीवाल जी ने 45 करोड़ गोवा के इलेक्शन में यूज़ किया। रेड्स हुई, 2023 में सिसोदिया जी अरेस्ट हुए, 2024 में केजरीवाल जी भी अरेस्ट हुए। बाद में बेल मिली और पॉलिसी स्क्रैप हो गई। आप पॉलिटिकल पार्टी की 62 सीट गिरकर 22 हो गई और बीजेपी 48 सीट से जीत गई। आपका कहना था ये सब बीजेपी की साजिश है, कोई सॉलिड प्रूफ इसका नहीं है। इसके बाद हाल फिलहाल में एक स्कैम हुआ, नीट स्कैम। दोस्तों, नीट 2024 स्कैम ने लिटरली पूरे इंडिया को हिला दिया। सोचो, 20 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, सालों की मेहनत लगाई, अपने घर का पैसा, मेहनत, टाइम सब लगाया, और जब रिजल्ट आया तो सबको शॉक कर गया। सडनली 67 टॉपर्स आ गए, जबकि पिछले साल ही सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही परफेक्ट 720 स्कोर किया था। सवाल उठना तो नॉर्मल ही था, एक साथ इतने टॉपर्स कैसे आ सकते हैं। बिहार और झारखंड में प्रूफ मिला कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। पटना पुलिस ने 13 लोग पकड़े जो 30-50 लाख रुपए लेकर पेपर बेच रहे थे। गुजरात के गोधरा में एक कोचिंग सेंटर ने 10 लाख रुपए लेकर ओमार शीट फाइल करने का स्कैम चलाया। हरियाणा के झज्जर सेंटर से एक ही जगह पे 6 टॉपर्स निकल आए। कोइंसिडेंस? आपको क्या लगता है? कुछ लोगों ने नया तरीका निकाला, स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। रिजल्ट क्या हुआ इसका कि 718 719 तक आ गए, जो पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ से ट्रस्ट और ब्रेक हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पेरेंट्स ने बोला सिस्टम फेयर नहीं है सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन नेशन वाइड प्रूफ नहीं है, इसलिए सिर्फ उन 1536 स्टूडेंट्स को रिटेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेस मार्क्स भी हटा दिए गए। सीबीआई ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। मास्टरमाइंड राकेश रंजन एलियास रॉकी पकड़ा गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है? ऐसे स्कैम इंडिया में होते रहते हैं हर साल, जैसे कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। इस स्कैम में 70,000 करोड़ रुपए शामिल थे। विजय माल्या किंगफिशर स्कैम, हर्षद मेहता केस, कर्नाटका वर्क लैंड स्कैम, छत्तीसगढ़ माइनिंग स्कैम, ओडिशा आईएएस ब्राइबरी केस,
और लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। चलिए अब ये जानते हैं कि करप्शन होता क्यों है। पब्लिक सेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी कमी है। कोई भी काम पब्लिक को दिखा के नहीं किया जाता। वीक इंस्टीट्यूशंस, पुलिस और कोर्ट्स बहुत ही ओवरलोडेड हैं। कन्विक्शन रेट सिर्फ 39% है। कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क, लोग फास्ट रिजल्ट के लिए ब्राइब देते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। और पब्लिक सेक्टर्स में लो सैलरीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टाफ ब्राइब को एक साइड इनकम समझने लग जाती है। यह एक साइकिल है जो रोज रोज रिपीट होता है, और जब तक लोग चुप रहते हैं सिस्टम में चेंज स्लो आता है। स्कैम करने वाला तो आपके साथ स्कैम कर देता है, हमारे देश के साथ स्कैम कर देता है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट हमारे पब्लिक नॉर्मल लोगों को देखने को मिलता है। स्कैम्स का मतलब सिर्फ पैसा लॉस करना नहीं होता। सोचो, कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ और यूपी एनआरएस का 100 बिलियन, ये पैसा हॉस्पिटल, स्कूल्स और जॉब में लग सकता था, लेकिन करप्शन की वजह से बेसिक सर्विस भी सफ़र करती हैं। और सबसे बड़ा डैमेज, पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट से पूरी तरह हिल जाता है। आइए कुछ पॉजिटिव नोट्स की तरफ चलते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लॉज एंड एजेंसीज, सीबीआई एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंटी करप्शन ब्यूरोज बनाए जा रहे हैं। हमारा भारत टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत काम कर रहा है, जैसे आधार, ई गवर्नेंस, डिजिटल सर्विसेज से ब्राइब कम होते हैं। आरटीआई और विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट से सिटीजन्स को पावर मिलता है कि वो इस तरह की करप्शन को एक्सपोज कर सकें विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ देयर सेफ्टी। हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड करे। हर एक छोटा से छोटा स्टेप भी काउंट करता है। करप्शन तभी ग्रो करता है जब लोग चुप रहते हैं। क्या आपने खुद ब्राइब फेस किया है? और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग साथ मिलकर ही भारत को करप्शन फ्री भारत बना सकते हैं।